नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। पूरी दुनिया आज मॉडर्न साइंस की बदौलत पुरानी सड़ी गली मान्यताओं को छोड़कर आगे बढ़ रही है। वहीं ब्राह्मणवादियों की औलादे गलत मान्यताओं को जस्टिफाई करके अपनी ब्रह्मैनिकल सुपरमेसी को बनाए रखने के लिए दिन रात कुतर्क गढ़ रही है। अब इस नाड़ेबाज की ढपोर संख ज्ञान जरा सुनिए। आप जानते हैं, कास्ट शब्द स्पेनिश और पुर्तगीज शब्द कास्टा से आया है। इस शब्द का पहली बार इस्तेमाल 1569 में किया गया था। कुछ साल बाद लगभग 1628 में पुर्तगीज ईस्ट कंपनी भारत में आई। जब ये पुर्तगाली भारत आए तो उन्होंने कास्ट शब्द का इस्तेमाल किया और हमें विभाजित करना शुरू किया। इसी शब्द को अंग्रेजों ने भी पकड़ लिया और बड़ी आसानी से हमें बांट कर हम पर शासन किया। अब इस ढपोरे की माने तो जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने जल यानी कि पानी यानी कि नीर को वाटर कहा। उससे पहले भारतीय पानी यानी कि वाटर पीते ही नहीं थे, क्योंकि वाटर तो पहली बार अंग्रेजों ने दिया तो फिर भारतीय उसे लपक कर ले लिए और लगे वाटर पीने। अब यहाँ पे सवाल ये है कि 1628 से पहले क्या भारत में जातिवाद नहीं था? और दूसरी बात कि 1628 में कोई विदेशी भारत में आएगा भी तो अचानक से उसके शब्द को लपक कर ब्राह्मण धर्म कैसे ले लेंगे? जबकि पुर्तगाल हो या विदेश का कोई भी देश हो, वहाँ पे तो ब्राह्मण धर्म जैसा जातिवाद है नहीं, तो ये लपक के लिए कैसे और कैसे पूरे भारतीयों को डिवाइड कर लिए? अब सही मायने में देखें तो इस ढपोरसंग स्ट्रिंग ये कहना चाह रहा है कि जैसे ही विदेशी भारत में आए तो इसके बाप दादे गद्दार बन गए। उन्होंने विदेशियों की कास्ट शब्द को, जाति शब्द को उठा लिया और पूरे भारत को जाति में बांट दिया। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद ही कह रहा है। थोड़ा सा सही से इसकी बात को समझिए। सच्चाई तो मैं पूरे इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, आप देखते जाइए। जरा आगे सुनिए इसकी बात। फूट डालो और राज करो की नीति हमारे यहाँ कभी थी ही नहीं, क्योंकि ये तो वो भूमि है जहां हम हमेशा संगठन के बारे में बात करते थे, और वो भी सिर्फ शिक्षा देने के लिए नहीं, अपितु इसे अपने अस्तित्व की जरूरत के रूप में समझते थे। क्या कहा? संगठन की बात करते थे। पूरी दुनिया जानती है कि भारत में श्रमण परंपरा थी और श्रमण परंपरा के लोग बौद्ध, जैन, आजीवक, ट्राइबल्स ये सभी लोग यज्ञ हवन नहीं करते थे। अब इस गुफा पुत्र के बाप दादों ने कौन सी एकता स्थापित की भारत के श्रमण सभ्यता यानी भारत के मूल निवासियों के साथ? इस पर जरा एक नजर डालिए। ऋग्वेद का 10th मंडल के 22 सूक्त के 8 मंत्र को देखें। इसमें लिखा है, हमारे चारों ओर यज्ञ न करने वाले 10 यू हैं। वे कुछ नहीं मानते, वे वेदों में विहित कर्मकांड में शून्य हैं और उनकी प्रवृत्ति आसुरी है। शत्रुनाशक इंद्र इस 10 यू जाति का विनाश करे। यानी कि इसका ऋग्वेद ही कह रहा है कि भारत के जितने भी श्रमण सभ्यता के लोग थे उन सब का विनाश करो। अब ये कौन सी एकता स्थापित करने की बात करते थे इस ढपोर संघ के बाप दादे? अब चूंकि उसने इस वीडियो में मनुस्मृति को जस्टिफाई करने की कोशिश की है तो इसीलिए मनुस्मृति का भी श्लोक उठा के दिखा देता हूँ। मनुस्मृति अध्याय 2 का 11 श्लोक देखें। इसमें लिखा है, जो व्यक्ति तर्क के आधार पर वेदों और स्मृतियों का अपमान करे वह सज्जनों द्वारा बहिष्कृत करने योग्य है। यानी भारत में जितने भी मूल निवासी हैं, बौद्ध, जैन, आजीवक, लोकायत, आदिवासी, इन सबको बहिष्कृत कर दो। तो ये कौन सी एकता स्थापित होने की बात हो रही है भाई साहब? एक बात और, ये जो मनुस्मृति मैंने दिखाया ये किसी मैक्स मूलर का अनुवादित नहीं है, ये ब्राह्मणों का है। अब एक और ब्राह्मण श्री गणेश दत्त पाठक का अनुवादित इसी श्लोक का अर्थ दिखा देता हूँ ताकि इसको तसल्ली भी हो जाए। जो द्विजातक शास्त्र द्वारा धर्म के मूल यानी कि वेद और स्मृति का अपमान करता है उसे सज्जनों को तिरस्कृत करना चाहिए, क्योंकि वह वेद निंदक होने से नास्तिक है। अब सवाल ये है कि वेद कब लिखा गया और लिखते ही उसकी निंदा कौन करने लगा? सीधी सी बात है कि मनुस्मृति में जो मूल भारतीय हैं, बौद्ध, जैन, चरवाक, लोकायत, आजीवक, आदिवासी, इन सब के लिए नफरत लिखी गई है, इनको मारने काटने की बात लिखी गई है, इनके विनाश की बातें लिखी गई है, इनको तिरस्कृत करने की बातें लिखी गई हैं। अब ये अगर एकता है तो आप समझ जाइए कि भारत को गुलाम किसने बनवाया। तो यहाँ से आपको साफ साफ पता भी चल गया होगा कि भारत क्यों गुलाम हुआ, क्योंकि ये कभी भी एकता
स्थापित करने नहीं बल्कि मूल भारतीयों को मारने काटने की ही बात करते रहे हैं। विदेशियों की तो ये चाटुकारिता करते, उनके चाटुकार बनके उनके दरबार में बैठते थे और ये बोल रहा है कि इसके बाप दादे एकता स्थापित करने की बात करते थे। इसी में इसने कहा कि ये शिक्षा देने में भी एकता स्थापित करते हैं। दरअसल इसने मनुस्मृति कभी पढ़ा ही नहीं है। ये मनुस्मृति के अध्याय 2 का 36, 37 और 38 श्लोक पढ़ लेता और पूरे मनुस्मृति को ही ये पढ़ लेना, उसमें कहीं भी शूद्रों को पढ़ने का अधिकार ही नहीं दिया गया है, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार ही नहीं दिया गया है। तो कौन सी शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहा था ये? जब महिलाओं और शूद्रों को उपनयन का ही अधिकार नहीं दिया और बिना उपनयन के ये सब गुरुकुल में नहीं जा सकते, तो ये कौन सी एकता स्थापित कर रहा था भारत के स्त्रियों और शूद्रों से, जो कि देश के 90% से ज्यादा संख्या इन्हीं की है। अब बात खुल ही गई है तो कुछ और सैंपल दिखा देता हूँ। मनुस्मृति के अध्याय 1 के 91 श्लोक को आप देखें। इसमें साफ साफ लिखा है कि ये जो ऊपर के 3 वर्ण हैं, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उनकी सेवा करना ही एकमात्र कार्य शूद्रों के लिए ब्रह्मा ने निश्चित किया है। ये एकता है। शूद्र का जन्म इसीलिए हुआ है कि वो ब्राह्मण की, वैश्य की, क्षत्रिय की सेवा करता रहेगा। ये एकता है। देश की 90% जनता को गुलाम बना के अपनी सेवा करवाना, उनको तिरस्कृत करना, उनका विनाश करना, ये एकता स्थापित करने वाली बात है। आइए इस नाड़े वाले की कुछ और क्लेम दिखाता हूँ। एकता हमारी जैविक पहचान है। जब ऋषियों ने इसका अवलोकन किया तो उन्होंने ब्रह्मांड के साथ इस एकता का अनुभव करने के लिए कई तरीके तैयार किए, जिसे हम योग के रूप में जानते हैं। क्या कौन सा माल फूक के ये वीडियो बनाया है? अभी ऋग्वेद में बोल रहा था कि जो यज्ञ नहीं करते उनका विनाश करो, यानी भारत के मूल निवासियों का विनाश करो। अब मैं इसके और एकता के कुछ एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। इसकी जो फेवरेट है ना मनुस्मृति, उसी से। मनुस्मृति के अध्याय 11 के 13 श्लोक देखें। इसमें लिखा है, यदि यज्ञ के 2 या 3 अंग शेष रह जाए तो उसके पूर्ति के लिए शूद्र के घर से बलपूर्वक धन ले आवे, क्योंकि शूद्र को यज्ञ में किसी तरह का संबंध नहीं है। सुना आपने? शूद्र का यज्ञ से कोई संबंध नहीं है। तो भाई पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग, यहाँ पे जितने भी लोग देख रहे हैं, ये बात सुन लीजिए। जो आप घूम घूम के जो यज्ञ कराने के चक्कर में पड़ो हो, ये इसका मनुस्मृति ही कह रहा है। और इसके ऋग्वेद में कहा गया है कि जो यज्ञ नहीं करते उनका विनाश करो। सुन लिया ना आप लोगों ने? ये एकता स्थापित की है इसके बाप दादों ने भारत में। और ये अनुवाद किसी मैक्स मूलर या किसी अंग्रेज का नहीं है। ये जो भारत के ही जो तथाकथित ब्राह्मण विद्वान लोग हैं, श्री गणेश दत्त पाठक, उनका है। और इसने क्या कहा? योग इसके ऋषि मुनियों की देन है। अरे ऋषि मुनियों में से जो री अर्धस्वर है, इसकी उत्पत्ति ही 7th सेंचुरी के करीब में हुई है, जो बौद्धों ने की है। ज्यादा डिटेल्स के लिए वीडियो 140 देख सकते हैं। अब सवाल ये है कि ये 7th सेंचुरी के बाद जिस ऋषि शब्द की उत्पत्ति हुई, वो ऋषि योग की खोज कर दिए। अरे योगाचार तो बौद्धों की एक पूरे ब्रांच का नाम बता रहा है। योग तेरे ऋषि मुनियों ने खोज कर दी। आगे सुने इसका क्लेम। इन सब के ऊपर मैक्स मुलर ने हमारे सदग्रंथों के गलत अनुवाद किए और ऋषियों के ज्ञान के झूठे कथन लिखे। नतीजतन आज हमारा समाज निचले स्तर पर खड़ा है। अब ये सुनने के बाद तो एक बात तय हो गया है कि ये माल भी सस्ता वाला फूंक के वीडियो बनाता है। सबूत एक भी नहीं, क्लेम पे क्लेम ठोके जा रहा है, वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम। सवाल ये है कि इसके बाप दादे और ये हमेशा ही ये क्लेम करते आए हैं कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी श्रुति और स्मृति ढोते हुए आए हैं। तो वे मैक्स मूलर ने सबके दिमाग में घुस घुस के श्लोक बदल दिए क्या? मिलावट कर दी क्या? शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं, क्षत्रिय और वैश्य को पढ़ाने का अधिकार नहीं। तो ये जितने भी तू बात कह रहा है ना कि मैक्स मुलर ने ये किया वो किया, ये सारे के सारे ब्राह्मणों की किताबों में लिखी हुई हैं। यानी कि क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का तो इसमें हाथ ही नहीं है। तो सीधे सीधे बोलना, मड़ ही मैक्स मुलर के सबसे बड़े चाटुकार थे, उसने कहा और इनने मान लिया। दोस्तों सच्चाई ये है कि मैक्स मुलर ने इनकी पोल पट्टी खोल दी, ट्रांसलेशन कर दिया। उससे पहले तो ये शूद्रों को पढ़ने नहीं देते थे, अब शूद्र भी इनकी किताबें पढ़ लिए। इनकी जब पोल खुली तो बिलबिलाना शुरू कर दिए कि नहीं जी मिलावट हो गई, मिलावट हो गई। सवाल ये था कि मैक्स मुलर ने तो इस्लामिक स्क्रिप्चर्स का भी ट्रांसलेशन करवाया, उसने बौद्धों का भी करवाया, जैनों का भी करवाया, पारसियों का भी कराया, यहूदियों का भी कराया, ईसाइयों का भी कराया। और किसी ने तो नहीं क्लेम ठोका कि उनने मिलावट कर दी, जाति व्यवस्था दे दी, सारी बुराइयां उसी ने दे दी। ये तुरंत बिलबिलाने लगे क्योंकि इनकी पोल खुल गई, क्योंकि बाकी के किसी धर्म, रिलीजन, मजहब ने अपने लोगों को पढ़ने पे रोक नहीं लगाई थी, ब्राह्मण धर्म ने जरूर लगाई थी शूद्रों पे। तो ये जब पहली बार पढ़े तो उसकी पोल खुली, अच्छा बेटा तू ऐसी ऐसी बातें हमारे बारे में लिख रखा है, तो इसीलिए ये बिलबिलाने लगे। जरा आगे इसकी और क्लेम सुन लीजिए। हमारे किसी भी शास्त्र या किताब में कहीं भी जाति शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया था।
हमारे पास वर्ण व्यवस्था थी। क्या कहा? जातियत किसी धर्मशास्त्र में नहीं दिया हुआ है? अबे कितनी झूठ बोलेगा। व्यास स्मृति के चैप्टर 1 का श्लोक 11 से लेकर 13 तक को आप सभी ध्यान से देख लीजिए। इसमें लिखा है बढ़ई, नाई, ग्वाला, असाप, कुम्हार, वणिक, किरात, कायस्थ, माली, कुटुन्नी, चर्मकार, भर, भील, धोबी, पुष्कर, नट, बुरुड, भेद, चंडाल, दास, स्वपच, कोल, इनमें से एक पर भी दृष्टि पड़ जाए तो सूर्य की ओर देखना चाहिए। इनसे बातचीत हो जाए तो स्नान करना चाहिए, तब द्विज जाति यानी उच्च जाति का व्यक्ति शुद्ध होता है। ये जातियां नहीं है तो ये क्या वर्ण है? बता भाई, ये क्या व्यास स्मृति तुर्कों और मुगलों ने लिखी है या अंग्रेजों और वामपंथियों ने लिख दी है? चूंकि ये मनुस्मृति को जस्टिफाई कर रहा था तो मनुस्मृति से भी इसके जातियां दिखा देता हूं मैं। अध्याय 4 के श्लोक 214, 215, 216, 218, 219, 220 को आप ध्यान से देखें। इसमें बहुत सारी जातियों की बात आई है। इसमें नट, दर्जी, लुहार, मल्लाह, रंगसाज, सुनार, बंसफोर, शस्त्र बेचने वाले, धोबी और रंगरेज का अन्न न खाएं। सुनार का अन्न आयु को और चमार का अन्न यश को हर लेता है। बढ़ई का अन्न संतान को तथा रंगरेज का अन्न बल को नष्ट करता है। चिकित्सक का अन्न पीप के समान होता है। तो इसमें सिर्फ जातियां नहीं आई है बल्कि जातियों को खूब नीचा दिखाया गया है। ये है इसकी मनुस्मृति की सच्चाई। और ये बोल रहा है कि इसके किसी धर्मशास्त्र में जाति का ही नाम नहीं आया है। ये तो पुर्तगाली कास्टा शब्द लेकर आ गए थे, फिर अंग्रेजों ने लपक लिया। तबेले की बला बंदर के सर मरने वाले खरबूजे किधर गया बता क्यों नहीं रहा? ये कहाँ से जातियां आ गई? ये किसके शास्त्र हैं? आगे इसकी और थोड़ा सुनिए। 10वां अध्याय श्लोक संख्या 4। ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यस्त्रो वर्णा द्विजातयः चतुर्थ एक जातिस्तु शूद्रो नास्ति तु पंचमः। अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये तीनों वर्ण द्विजन्मा कहलाते हैं और चौथा वर्ण शूद्र एक जन्मा कहलाता है। अन्य पांचवा कोई वर्ण नहीं है। अभी ये बोल रहा था कि इसके धर्म ग्रंथ में जाति शब्द नहीं है। अब ये अध्याय 10 को दिखा रहा था ना, मैं इसी मनुस्मृति के अध्याय 10 के श्लोक 10 दिखाता हूँ। इसमें लिखा है ब्राह्मण से अन्य 3 वर्ण वाली मतलब क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र स्त्रियों में उत्पन्न पुत्र और वैश्य से केवल शूद्र वर्ण की स्त्री से उत्पन्न पुत्र, ये 6 पुत्रों को अपसद कहते हैं। अपसद एक नई जाति इसने पैदा कर दिया। ये मनुस्मृति कह रही है, मैं नहीं कह रहा। अब इसी का अगला श्लोक 11 देखें। इसमें लिखा है ब्राह्मण की कन्या में क्षत्रिय से उत्पन्न हुए पुत्र की सूत जाति होती है। सुना आपने? सूत जाति एक और आ गया। इसके मनुस्मृति की ही बात चल रही है अभी। क्षत्रिय और ब्राह्मण की कन्या से वैश्य द्वारा उत्पन्न पुत्र मागध और वैदेह जाति के होते हैं। इसी तरह श्लोक 12 में अयोगव, छता, अधम, चंडाल की बात आती है और श्लोक 13 में अंभस्ट, उग्र, छता और वैदेह की बात आती है। अब सवाल ये है कि पांचवा कोई वर्ण नहीं है तो ये जातियां कौन से वर्ण की हैं? बता तो सही तू। थोड़ा इसकी आगे और सुना, फिर दोबारा मनुस्मृति का ये नाम नहीं ले पाएगा। अब शूद्रों के लिए यह कहा गया है कि उनको केवल एक ही जीवन मिलता है। आज की दुनिया में भी ये सच है। यहाँ शूद्र का मतलब निचली जाति से नहीं है बल्कि उन लोगों से है जो बुद्धि और विवेक में कम है, जिन्हें IIT स्टैनफोर्ड से अच्छी डिग्री मिली है लेकिन पंचभूतों के ज्ञान में जो शून्य है, उन्होंने कभी भी श्वासोश्वास की सूक्ष्मता का अनुभव नहीं किया हो, तो वो सब शूद्र है। क्या बोला? शूद्र का मतलब निचली जाति नहीं होता, और जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ कर आए और उसे पंचभूत का ज्ञान नहीं हो वही शूद्र कहलाता है। जब तक अंग्रेज नहीं आए थे तो तूने शूद्रों को और स्त्रियों को पढ़ने कब दिया जो वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ कर आएंगे? वो तो अंग्रेजों के आने के बाद से उन्होंने हक दिया, नियम कानून बनाए तो लोग गए वहाँ पढ़ने के लिए। तो उससे पहले शूद्र नहीं होते थे। ऋग्वेद जो है उसमें शूद्र की बात आ रही है, सारे धर्म ग्रंथों में शूद्र की बात आ रही है। महाभारत में कर्ण जो है उसकी शादी द्रौपदी से इसलिए नहीं हो रही है कि कहा जा रहा है कि वो सूत पुत्र है। अब इसका अगला क्लेम सुनिए। यदि हम उसी श्लोक की अंतिम पंक्ति को देखते हैं तो यहां लिखा है कोई पांचवा वर्ण है ही नहीं। आप मनुस्मृति को दोष दे रहे थे, यह दलितों के साथ भेदभाव कर रही है, लेकिन यहां तो दलितों का कोई उल्लेख ही नहीं है।
क्या कहा? मनुस्मृति में दलितों का उल्लेख नहीं है? बड़ी अच्छी बात है कि उल्लेख ही नहीं है, तभी तो ब्राह्मण विदेशी का नारा बुलंद हुआ है। चल अब ये बता कि जब तेरे धर्म ग्रंथों में दलितों का जिक्र नहीं है तो किस आधार पर अंग्रेजों ने ये नियम बनाया कि जो दलित वर्ग है, जो अछूत वर्ग है, उनको भी सार्वजनिक तालाब में पानी पीने का हक है। और चौदार तालाब में जब बाबा साहब सभी दलितों को लेकर पानी पीने के लिए गए थे, उसके बाद क्या हुआ था? तुम सबने मिलकर उनके ऊपर लाठी डंडे बरसाए, फिर जल का शुद्धिकरण किया। अब बता कि जब जिक्र नहीं है तो किस आधार पर तुम लोगों ने इतनी बंदिशें लगा रखी थी कि दलित जो है घी नहीं खा सकते हैं, घी से बने पकवान नहीं खा सकते हैं, इस तरह का वो धोती पहनेंगे, इस तरह का वो कपड़ा पहनेंगे, ये काम करेंगे, वो काम करेंगे। ये किन धर्मशास्त्रों के आधार पर तुमने तय किया था? अंग्रेजों ने तो उन्हें हक दिया था। तुमने किस आधार पर ये बंदिशें लगाई थी? किन आधार पर तुम लोगों ने दलितों को, वंचितों को, शोषितों को मंदिर में घुसने पर बैंड कर रखा है, जिसको अंग्रेजों ने और उसके बाद भारतीय संविधान ने दलितों को मंदिरों में घुसने की आजादी दी? जब उनका उल्लेख ही तेरे धर्मशास्त्रों में नहीं है तो किस आधार पर तूने ये बंदिशें लगाई? जरा इसके और क्लेम सुनिए। सबसे पहले हम सभी को यह समझना चाहिए कि वर्ण व्यवस्था हमारे जन्म या परिवार के हिसाब से तय नहीं होती है। ये आपके ज्ञान और जागरूकता के स्तर के अनुसार से तय होती है। क्या कह रहा है? शूद्र किसे कहते हैं? सही बता, तूने मनुस्मृति ढंग से पढ़ी है? चल ये बता तू मुझे, मनुस्मृति के अध्याय 2 के श्लोक 30, 31 और 32 में क्या लिखा है? चल तू मुझे ये बता कि एक बच्चे का जन्म हुआ, कैसे ये उनका वर्ण डिसाइड कर ले रही है कि ब्राह्मण के बच्चे का नाम कैसा रखा जाए, क्षत्रिय के बच्चे का नाम कैसा रखा जाए, वैश्य के बच्चे का नाम कैसा रखा जाए और शूद्र के बच्चे का नाम निंदा युक्त रखा जाए। अबे 10 से 12 दिन में कौन सा बच्चा इतना विद्वान हो जाता है, उसका गुण धर्म आ जाता है, जिसके आधार पर तूने उसका नाम निंदा युक्त रख दिया? और इसी चैप्टर 2 के 36, 37, 38 श्लोक के बारे में क्यों नहीं बताता? इसमें ब्राह्मण के बच्चे का 8 वर्ष में उपनयन, 11वें वर्ष में क्षत्रिय का, 12वें वर्ष में वैश्य का उपनयन हो रहा है, और जब उपनयन होगा तभी वो पढ़ने जाएंगे। यहाँ पे तो शूद्र और स्त्री के उपनयन की बात ही नहीं है। तो जब उन्हें तू किसी गुरुकुल में भेजा ही नहीं, किसी बच्चे को 10 से 12 दिन में ही तूने शूद्र बना दिया, और यहाँ पे तू गाना गा रहा है कि शूद्र कौन होता है, किसको बेवकूफ बना रहा है? अब इसका लास्ट क्लेम सुन लीजिए आप। मैं मनुस्मृति के सिर्फ एक श्लोक से सभी वामपंथियों के हवाई किलों को ढा सकता हूं। 10वां अध्याय श्लोक संख्या 65। शूद्रो ब्राह्मण तामेति ब्राह्मण श्वेति शूद्रताम क्षत्रिय जातमेवं तु विद्या द्वेष्या तथैव च। अपनी बुद्धि के अनुसार एक शूद्र ब्राह्मण बन सकता है और एक ब्राह्मण शूद्र बन सकता है। ऐसे ही यदि कोई ब्राह्मण क्षत्रिय होने के लिए ज्ञान या योग्यता प्राप्त करता है तो वह क्षत्रिय बन सकता है, उसी तरह वह वैश्य भी बन सकता है। तो वर्ण व्यवस्था आपके कौशल और बुद्धिमत्ता के अनुसार है, न कि आपके जन्म के अनुसार। एक श्लोक से वामपंथियों का मुंह बंद कर देगा? अबे ढपोर संघ गुफा पुत्र, मनुस्मृति को वामपंथियों ने नहीं, बाबा साहब ने जलाया था। सीधे सीधे बोलना, तू दलित विरोधी एजेंडे पर है, बाबा साहब विरोधी एजेंडे पे है। शर्मा क्यों रहा है? क्या सोच रहा है कि वामपंथियों का नाम लेके और दलितों का विरोध कर देगा? यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, इसने एक शब्द कहा कि एक श्लोक से। सवाल ये है कि 2600 से ज्यादा श्लोक है मनुस्मृति में, इसने एक ही श्लोक क्यों कहा? इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है, क्योंकि अगर ये कहता कि मैं कई सारे श्लोक दिखा के ये साबित करूंगा तो इसकी पूरी चेरी पिकिंग पकड़ी जाती। दरअसल इसने ये तो कहा कि ब्राह्मण शूद्र बन सकता है, शूद्र ब्राह्मण बन सकता है, और शूद्र जो है क्षत्रिय और वैश्य बन सकता है, लेकिन कैसे बन सकता है ये नहीं बताया इसने। यही तो चेरी पिकिंग है कि क्लेम कर दो मिट्टी जो है सोना बन सकती है, पर कैसे बन सकती है ये बताओ ही मत। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। मैं बता देता हूँ ना, ये बंदा जो है जो 65 श्लोक दिखाया, उसके ठीक पहले वाला 64 श्लोक देखिए, उसमें इसकी पूरी पोल खुल जाएगी। दरअसल इसमें साफ साफ लिखा है कि ब्राह्मण से शूद्र मतलब शूद्र जाति की स्त्री में उत्पन्न कन्या यदि ब्राह्मण के साथ ब्याही जाए और आगे भी यही क्रम रहे तो वह अपनी 7वीं पीढ़ी में अपनी नीच योनि से उद्धार पाकर ब्राह्मण हो जाती है। सुना आपने?
इसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि अगर 7 पीढ़ी तक बाप ब्राह्मण है तो जाके एक शूद्र औरत है जो ब्राह्मण के यहाँ ब्याही गई है, तब वो 7 पीढ़ी बाद उसका बच्चा ब्राह्मण कहलाएगा। 6 पीढ़ी तक तब भी शूद्र ही कहलाएगा। ये लिखा हुआ है मनुस्मृति में। यानी कि एक ब्राह्मण औरत जो है अगर उसको शूद्र के साथ ब्याह दो तो उसके बच्चे को ये चंडाल कहते हैं। वो क्यों नहीं बन गया ब्राह्मण? यहाँ पे कहीं भी ये नहीं लिखा गया है अगर बाप शूद्र हो तो बेटा ब्राह्मण हो जाएगा, ये कहीं भी नहीं लिखा है। तो यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ भी ये चेरी पिकिंग भी कर रहा था और झूठ भी बोल रहा था कि शूद्र जो है ब्राह्मण बन जाता है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है जिस वर्ण में जन्म लेगा तो जो बाप होगा उसी वर्ण का वो होगा, वो भी 7 पीढ़ी बाद। तो दोस्तों ये थी कहानी पूरे इस नाड़ेबाज की। ये झूठ पर झूठ बोलते रहा। इसने अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया था। इसने सोचा कि एक फर्जी वीडियो बना दूंगा, चेरी पिकिंग वीडियो बनाऊंगा और सबको जो मैं बेवकूफ बना लूंगा, बहुत सारे व्यूज ले जाऊंगा और इस तरह से मैं ब्राह्मणिकल सुपरमेसी को कायम रखूंगा। दोस्तों यही पहचानने की जरूरत है। ये ब्राह्मणिकल सुपरमेसी को जस्टिफाई करने वाले सांप से भी ज्यादा जहरीले लोग हैं जो भारत के भविष्य को गर्त में ले जाना चाहते हैं। आज 21वीं सदी है, भारत को साइंटिफिक टेम्परामेंट के अनुसार, साइंस के अनुसार आगे बढ़ने की जरूरत है। वहाँ पे ये सड़ी गली मान्यताओं को और जो शोषण की व्यवस्था थी उसको बनाए रखने के लिए इस तरह के कुतर्क गढ़ रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि इसकी सच्चाई सभी भारतीयों को पता चल सके और आज के बाद से इस जैसे ठपोरे फिर कभी मनुस्मृति को जस्टिफाई करने की कोशिश न कर सके। और साथ में इस बंदे को मैं चैलेंज भी देता हूँ कि आकर ये मनुस्मृति पर मुझसे डिबेट कर ले। अक्सर हाँ मैं रैशनल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर डिबेट करते हुए पाया जाता हूँ। इसको मैं ओपन इन्विटेशन देता हूँ, आकर ये मुझसे वहाँ पे डिबेट कर ले। तो इसके साथ ही आज का वीडियो मैं क्लोज करता हूँ। धन्यवाद।